कंटिन्यूस मीटिंग है, अपनी प्रार्थना में आप हमें उठाए रखें। सो आज इस ईस्टर के दरमियान द पावर ऑफ रिजरेक्शन, व्हाट इज ईस्टर विदाउट डेप्थ, one of the most important celebration in the Christian calendar, and Easter is the holiday that celebrates the resurrection of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सारी दुनिया आज मना रही है कि वो जी उठा है। After his crucifixion, death and burial, 3 days later he rose from the grave. By his he conquered death and redeemed us from the sin. वो मौत के ऊपर प्रबल हुआ और हमें पाप से छुटकारा दिया। ईस्टर का मीनिंग ये है कि मैं पाप से छुटकारा पा लिया है। अगर यीशु जिंदा नहीं होता तो पाप बना रहता। वो जिंदा हुआ, हमसे पाप निकल गया। वो क्रूस पर मरा, वो बड़ी बात नहीं है। चोर लोग भी क्रूस पे मरे, लेकिन वो जिंदा हुआ ना तीसरा दिन, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यीशु के पहले बहुत लोग क्रूस पर चढ़ाए गए थे, यीशु के बाद भी बहुत लोग क्रूस पर चढ़ाए गए, लेकिन जो मुर्दों में से जिंदा हुआ वो एक ही मिसाल है, वो था प्रभु यीशु मसीह। और हम भी प्रभु के अंदर मरकर दोबारा जी उठे, क्योंकि हमने नया जिंदगी पाए हैं। तो हमारे अंदर से पुराना मनुष्यत्व जो है वो खत्म होना चाहिए। हमारे अंदर एक नया मनुष्यत्व आना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम पुनरुत्थान के बारे में कुछ हैप्पी ईस्टर काले लोगों को बोल सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही ईस्टर नहीं है तो हम लोगों को हैप्पी ईस्टर बोल के क्या फायदा है। अगर हम ही प्रभु में मरकर दोबारा नहीं जिए तो हम लोग दूसरे को बोल के क्या फायदा है। और यीशु के पुनरुत्थान की गवाही भी देना कोई मतलब नहीं है। द नेचर स्पीक्स अबाउट रिजरेक्शन, ये पूरी प्रकृति जो है वो पुनरुत्थान की गवाही देती है, और आज हमने भी पुनरुत्थान का गवाही देना है। आप देखेंगे सूरज को, द सन राइजेस फ्रॉम द मॉर्निंग जस्ट एज अ लिटिल बेबी एंड इट्स वीक, एंड आफ्टर इट दिस टाइम इट्स अ स्कूल, हाई स्कूल, देन एट नून इट्स इन इट्स फुल स्ट्रेंथ। नबी कहता है कि जब सूर्य सवेरे उदय होता है बिल्कुल वो बेबी की तरह होता है, आप अपने नेकेड आई से उसको देख सकते हैं, लेकिन जब वो ऊपर आता है, जब वो जवान हो जाता है, ही इज फुल स्ट्रेंथ। जैसे एक लड़का जब जवानी में आता है तो पूरी ताकत रहती है, जोश रहता है उसमें, और उसके बाद धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो वो बुढ़ापे की तरफ जाता है, और फिर एक समय आता है सूरज डूबता है, यानी सूरज मरता है, और मरने के बाद में वो वही नहीं रह जाता और अगले दिन फिर से उगता है, रिजरेक्शन की गवाही देता है। यीशु मसीह मरा, वो वही नहीं रहा, वो तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। सो बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द सन। आज शाम अगर सूरज डूबा तो सूरज का अंत वहां नहीं होता। इट कम्स अप अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग टू टेस्टिफाई टू अनदर जनरेशन। अगले दिन वो फिर उभर कर आता है, आने वाली दूसरी पीढ़ी को एक गवाही देता है, एंड देयर इज अ लाइफ, डेथ, बेरियल एंड रिजरेक्शन। और ये सूरज क्या चीज को गवाही देती है कि एक वो जन्म लिया, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मरा, गाड़ा गया, दूसरा दिन फिर से वो जी उठा, फिर से वही ताकत के साथ ऊपर आता है। रिजरेक्शन, बोलो हालेलुया। जॉन चैप्टर 11 वर्स 25, यीशु मसीह कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, एंड द वन हु बिलीव्स इन मी विल लिव इवन दो दे डाई। जो मुझ पर विश्वास करता है वो जीवित रहेगा मरने के बाद भी, एंड whosoever lives by believing in me will never die। और जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जीवित हैं, वो कभी मरेंगे नहीं। जो मरे हैं वो फिर से जिएंगे, और जो जीवित हैं वो कभी मरेंगे नहीं। मैं पुनरुत्थान हूं और जीवन हूं, बोलो हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह आप क्या पैगाम देना चाह रहा है आपको? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और अगर वो जीवित है, मरा नहीं, तो वो कभी नहीं मरेगा। और ये जो दिन है, ये दिन हमें यही सिखाता है। और इस वचन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय में ले जाना चाहता हूं, जहां हम लोग इस वचन को समझ पाएं।
या पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय चैप्टर 4 वर्स 16 से पढ़िए। For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of the God, and the dead in Christ shall rise. The dead in Christ shall rise. प्रभु बोलता है कि मैं बादलों पर आने वाला हूं, जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे, और हम जो जीवित बचे रहेंगे बदल जाएंगे। यही बात प्रभु जॉन 6:11 में कह रहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और वो जीवित है तो वो कभी नहीं मरेगा, और अगर वो मरा है तो वो फिर से जिएगा। बोलो हालेलुया। पर जब यीशु ये बातों को जॉन 11 में कह रहा था तब लोगों की समझ में नहीं आई, लेकिन इस बात को जब पौलुस कह रहा है तो ये बात का विस्तार हमें मिलता है कि पुनरुत्थान का दिन 2 घटनाएं होने वाली हैं। जो मसीह में मरे हैं उनका जिंदा होने का एक पूरा खातरी है, और जो मसीह में जी रहे हैं उनका बदलने का, रूपांतर होने का। सो एक है रिजरेक्शन, जो मुर्दों में से जी उठना, और एक है ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदल जाना। और प्रभु ने इसको मैथ्यू चैप्टर 17 के अंदर कैसे करके बताया। मत्ते उसका 17 अध्याय पहला वचन से पढ़िए। इन दिनों के बाद यीशु पतरस और हाँ हाँ और उन्हें किसान से किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ वह उनसे वहां उसके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह के समान हुआ, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। पढ़िए। और उसका और एलिया मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते दिखाई दी। यहां पर हम 3 दृश्य देखते हैं। एक है, बाइबल कहता है 6 दिन के बाद। कभी गए हो? 6 दिन के बाद। 6 दिन के बाद कौन सा दिन आता है? 7वां दिन आता है। तो आप अंदाज लगाइए, 6 दिन प्रभु का हमारे लिए 6000 साल। और बाइबल स्पष्टता से कहती है कि अभी हम लोग जो बैठे हैं ये 6वें दिन के आखिर में बैठे हुए हैं। मिलेनियम स्टार्ट होने वाला है। 6 दिन के बाद वो पहाड़ पर गया, इसको बोलते हैं माउंट ट्रांसफिगरेशन। और जब वो बातें कर रहा था उसके साथ 3 आदमी जो गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना। वैसे उसके चेले 12 थे, लेकिन उसने 3 को ही लेके गया। तो ये 12 चेले और ये 3 चेले, ये 12 चेले जो है बुलाए हुए हैं, और ये 3 जो है वो चुने हुए हैं। प्रभु का पुनरुत्थान देखने का अनुग्रह प्रभु ने इनको ही दिया। वैसे 12 चुनने के पहले 70 थे। ये चले गए दुनिया में जब मच्छी रोटी बंद हो गई। ये तब थे जब प्रभु मच्छी रोटी खिला रहा था। उसके बाद में प्रभु जब वचन खिलाने लगा तो 12 आ गए, और उसके बाद में प्रभु ने जब उसका रूपांतर बताने ले गया तो केवल 3 ही वहां पर बैठे। सो नबी ने कहा कि चुनावट से एक चुनावट है, chosen from the chosen। बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े। अब यहां पर हम देखते हैं मूसा और एलिया, और हम सब जानते हैं बाइबल कहता है कि मूसा मर गया। जोशुआ चैप्टर 1 में प्रभु जोशुआ को कहता है, मेरा दास मूसा मर गया, अब तू इस प्रजा को आगे लेके जाएगा। और 2 किंग्स के अंदर हम देखते हैं 2 चैप्टर में इलाइजा जिंदा गया। मूसा मरा और इलाइजा जिंदा गया। अभी यहां पर प्रभु क्या बता रहा है कि जब वो बादलों पर आएगा, जो मसीह में बने हैं वो जिंदा हो जाएंगे, और जो जिंदा बचे रहेंगे
वो बदल जाएंगे। तो अभी आपको जॉन चैप्टर 11, थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और मैथ्यू चैप्टर 17, तो प्रभु यीशु मसीह ये दर्शा रहा है कि जब वो बादलों पर आएगा, ये दो दृश्य आपको दिखाई देगा। जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित बचे रहेंगे हम बदल जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता हो, वो मर भी जाए तो भी जिएगा। क्योंकि मोसेस जो मर गया 1000 साल के बाद, वो फिर से आके पहाड़ पर खड़ा हुआ है प्रभु के साथ। जो मर गया वो जिंदा हो गया, और इलाजा जो जीते जी गया वो भी आकर पहाड़ पर खड़ा है। यानी एक बहुत बड़ा सीन जो हम लोग अभी सामना करने वाले हैं, वो यही वाला सीन है। बोलो हालेलुया। अगर कदाचित प्रभु के आने में देर हो और हम नहीं रहे, तो हम मूसा की जगह खड़े रहेंगे, और हमारे जीते जी प्रभु आ जाए तो हम एलिया की जगह खड़े रहेंगे। बोलो हालेलुया। द पावर ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की सामर्थ्य, ये प्रकृति पुनरुत्थान की गवाही देती है। प्रॉफिट कहता है, द ट्रीज लेट द sap डाउन द विंटर टाइम एंड गो इनटू द रूट्स एंड कम बैक इन द स्प्रिंग। एक पेड़ के जो पत्ते होते हैं, ये ठंड के समय मुरझा जाते, सूख जाते, गिर के नीचे खाद में मिल जाते, और फिर वो उसी जेठ के अंदर से ऊपर आते हैं, और एक नया ग्रीष्मकाल के समय सो पेड़ मुरझा जाना, उसके अंदर से जो हरापन निकल कर आना, और फिर ठंड के अंदर वो मुरझा जाना। और ये क्या बता रहा है पत्ता? पुनरुत्थान को गवाही दे रहा है। वही आ रहा है, वही मर रहा है, फिर वही आ रहा है, वही मर रहा है। बोलो हालेलुया। आप मेरी बात है समझ पा रहे हैं? जब पेड़ में से नए अंकुर निकलते हैं, पुराने को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सूख के गिरता है। क्योंकि अगर पुराना टूट के गिर रहा है, इसका मतलब समझना अंदर से नया जीवन आ रहा है। वही पुनरुत्थान की शक्ति है। अगर पुराना मनुष्य तो ही गिरा नहीं, तो अंदर से नया भी आया। अंदर से नया आएगा तो बाहर का सब पुराना मनुष्य गिर जाएगा। बहुत से लोग पुरानी जिंदगी के अंदर एक जीवन जी रहा है। Now that's the God's purpose। ये प्रकृति, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, सितारे, ये सब बनाए गए, इसका एक पर्पस था, और वो अपने पर्पस को निभा रहे हैं। सूरज को प्रभु ने दिन में रोशनी देने के लिए कहा, वो अपना पर्पस को निभा रहा है, ताकि ये पृथ्वी में लोगों को जीवन मिले, पेड़ पौधे, जानवर, रेंगने वाले जंतु, इनको जीवन मिले। वो अपना पर्पस को निभा रहा है। रात को प्रभु ने एक छोटी ज्योति बनाई, चांद जिसको चंद्रमा कहते हैं, वो रात के समय चमक रहा है, रोशनी दे रहा है, वो अपने पर्पस को निभा रहा है। सारे तारांगन अपने पर्पस को निभा रहे हैं, पेड़ पौधे, फूल, झाड़, सब अपने पर्पस को निभा रहे हैं। खाली इंसान जो है अपना पर्पस से भटक गया। इंसान को खुद को मालूम नहीं हो क्यों धरती में आया। बाकी ये फूल को मालूम है, मैं आऊंगा, अपना कलर दूंगा, अपना रंग दूंगा, और मेरी खुदा की महिमा करूंगा, उसको मालूम है। जानवर को मालूम है उसका पर्पस क्या है। लेकिन इंसान जो है अपने पर्पस से हट गया। एवरी नेचर एवरी वे स्पीक्स ऑफ हिम। हर कुदरत की बात हर जगह पर अपने खुदा की तारीफ करती है। एंड द नेचर इज अ ग्रेट टेस्टिमनी इन अनदर वे, दैट इज we cannot have this resurrection life unless it serves God's purpose। पुनरुत्थान का अनुभव हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम पुनरुत्थित नहीं हो पाएंगे। जब तक हम मरकर नहीं जिएंगे, हम गॉड का पर्पस तक कभी नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। Now if a seed is planted and that seed is germatized, it brings forth a new flower, but if it isn't germatized, it will not bring forth a new flower। एक फूल अगर खिलता है तो वो फूल के जो बीज है दूसरे फूल के बीज से मिलते हैं, और वो अपने आप में एक जीवन को प्रकट करते हैं। प्रभु ने उनको एक पर्पस दिया। मान लो कि आप
एक गुलाब का फूल है और इसमें शहद होता है और एक मधुमक्खी आती है ये शहद पीने के लिए। जब वो इस फूल पर बैठ के ये शहद पीती है वो तो अपना पर्पस को पूरा कर रहा है, लेकिन इस फूल के अंदर से जो बीज होते हैं ना वो इसके बदन में चिपक जाते हैं और फिर ये उड़ के दूसरे फूल के ऊपर जाके बैठती है। तो ये बीज, मान लो इसको हम लोग लेंगे मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर, तो ये बीज को यहां से यहां लाने का काम ये मधुमक्खी करती है। इसको बोलते हैं जर्मिटाइज। और फिर ये बीज यहां आके मिलता है तो इसका संपर्क होता है और उनके अंदर एक नया जीवन को पैदा करते हैं। अब ये फूल अपना बीज इधर नहीं दे सकता, तो प्रभु ने इस मधुमक्खी को रखा है, वो खुदा का पर्पस को निभा रहा है। उसको नहीं मालूम, वो तो मधु पीने के लिए बैठा, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी काम कर रहा है, उसको नहीं मालूम। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ये धरती पे रखा है, कुछ पर्पस के लिए रखा है। ऐसे हम लोग इत्तेफाक से आ गए, बेकार का जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी बहुमूल्य है और प्रभु का पर्पस को हमें निभाना है। प्रॉफिट बोलता है, बहुत अच्छी बात, अगर मैं आपके दिमाग में ले आऊं तो शायद ईस्टर का ये मैसेज आपके सामने रख सकता हूं। जब एक मुर्गी अपने अंडे पर बैठ जाती है तो मान लो हम लोगों ने 15 अंडा रखे इसमें, लेकिन बच्चा हमको मिला 10। सब अंडे नहीं बच्चे देते, कुछ अंडे जो है वो खराब निकलती है और फिर इसमें हमको क्या मिला कि 5 अंडे जो है वो माइनस हो गई, लेकिन हमको 10 बच्चा मिला, हमने रखा 15 अंडे और ये मुर्गी जो है सबको गर्मी दे रही है। अब प्रॉफिट बोलता है कि ये 10 अंडे में जो लाइफ निकला था, वो लाइफ जब ये मुर्गी ने इस मुर्गे के साथ मेट किया था, इस मेटिंग में जो पैदा हुआ वो ये अंडे थे। लेकिन इस मुर्गी ने 5 अंडे ज्यादा दे दिए विदाउट मेटिंग के, क्योंकि ये जात का मुर्गी है, वो अंडे दे सकती है, लेकिन जीवन उसी अंडे में होगा जिसमें मुर्गे का बीज गया होगा। इसको बोलते हैं जर्मिटाइज। देयर इज अ पर्पस इन योर लाइफ। आप समझ रहे मेरी बात? नबी ने प्रचार किया, एंड द ईगल्स टीयर अप द नेस्ट। इस मैसेज के अंदर नबी इसको बहुत खुलासा देता है। इस मैसेज के अंदर नबी एक बात और कहता है कि कुएं का पानी खराब है, इसलिए पानी को दोष मत दो, वो पानी को खराब करने वाला सूअर को बाहर निकालो, पानी अपने आप साफ हो जाए। हम लोग हमेशा पानी को दोष देते हैं, लेकिन उसको अंदर खराब करने वाला सूअर अंदर बैठा है। आप सूअर को बाहर निकाल के रखो, पानी का मैल नीचे बैठ जाएगा, पानी साफ सुथरा नजर आएगा। कोई भी चीज आप डिसीजन लेने के पहले थोड़ा सा वेट करो और देखो, जब मैला नीचे बैठ जाएगा आपको समझ में आएगा गलती क्या थी। हार्श डिसीजन मत ले लो, तुरंत मत बोल दो पानी गंदा है। नहीं, पानी गंदा नहीं है, पानी को गंदा करने वाला एक जानवर है अंदर। तो हम लोग भी बहुत जल्दी डिसीजन लेते, अरे पास्टर ने ऐसा कैसा बोला, वेट करो, पास्टर ने क्यों बोला आपको समझ में आएगा। थोड़ा टाइम दो, उसको अवसर दो, क्योंकि पास्टर ने जो चीज देखा वो पास्टर बोला उसका अर्थ दे, थोड़ा वक्त दो, फिर आपको सब पानी का पानी, दूध का दूध आपको साफ नजर आएगा। आप हार से डिसीजन मत लीजिए। एंड वी राइज व्हेन वी सर्व गॉड्स पर्पस। और जब हम लोग उदय होते हैं, हम खुदा का पर्पस को पूरा करते हैं। सो मैन्स अपॉइंटेड डेथ, यहोवा जीरे इस मैसेज के अंदर प्रॉफिट कहता है, the doctor, why is it that I am eating the same kind of food I eat when I was 15 years old, and every time I eat the meat, potatoes, bread, every time I eat I got bigger, stronger. I am eating the same food now, getting older.
ये एक डॉक्टर के साथ भाई ब्रह्म की बात हो रही थी और उसमें वार्ताहत ये था कि वर्जिन बर्थ को मैं नहीं मानता। ऐसा डॉक्टर ने कहा कि यीशु मसीह कुंवारी के पेट में पैदा हुआ। तब नबी ने कहा कि ठीक है, अब साइंटिफिकली मुझे एक और जवाब दे दो कि मैं बचपन से खाना खाते आया और ये खाना जो है मुझे ताकत देती रही, मैं बढ़ता गया और अभी मैं वही खाना खा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, अभी मैं कमजोर हो रहा हूँ, मैं बुढ़ापा की तरफ जा रहा हूँ। इसका रीजन साइंटिफिकली दो। खाना तो मैं वही खा रहा हूँ, पानी वही पी रहा हूँ, बल्कि डॉक्टर और ज्यादा विटामिन की गोली मेरे को दे दिया अभी, और ज्यादा भी खा रहा हूँ, लेकिन मैं बुढ़ापा की तरफ जा रहा हूँ। डॉक्टर ने बोला इसका जवाब हम नहीं दे सकते, साइंटिफिकली आपको जवाब नहीं मिलेगा। आप क्यों बूढ़े हो रहे हैं, आप क्यों मर रहे हैं। अगर साइंस के पास में इसकी इलाज मिल जाए तो वो सोचता है कि बहुत साल जिंदा रखे आदमी को। इसके लिए अभी एलोपैथिक से नेचुरोपैथी में आ गए और नेचुरोपैथी वाला बोलता है कि कम से कम हम 120 साल तो जिंदा रहेंगे बिना कोई परेशानी का, और साइंटिस्ट कोशिश कर रहा है 150-200 साल तक आदमी को लेके जाए। तो नबी कहता है कि द डेथ इज अपॉइंटेड फॉर यू द डे यू आर बोर्न। जिस दिन तुम ये धरती में पैदा हुआ उसी दिन मरण तुम्हारे पीछा कर रही है। एक समय तक तुम बढ़ते जा रहे हो और एक समय आने के बाद में तुम डिक्रीज होते चले जा रहे हो, तुमको कमजोरी महसूस हो रही है, तुम कमी घटी के अंदर चले जा रहे हो। एक समय तक तुम बढ़ते चले गए। जब मैं छोटा था, खेल के आता था, दूध पीता था और दूध मुझे ताकत देती थी, लेकिन वही दूध अगर मैं आज पीऊं तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और वही दूध मेरे को बार बार डिसेंट्री और बीमार और कमजोर कर रही है, तो मैंने दूध पीना बंद कर दिया। लेकिन यही दूध एक दिन मेरे को ताकत देकर बड़ा किया। एक समय आने के बाद मेरा शरीर दूध को इनकार कर रहा है, बोले अभी ये चीज, अब मेरे बॉडी में उतनी ताकत नहीं है कि मैं दूध को पचा सकूं। अब फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10 के अंदर, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट, यस, टू नो द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन हिज सफरिंग्स, बिकमिंग लाइक हिम इन हिज डेथ। मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके दुख में सहभागी होकर वो मरण का अनुभव मुझे लेना है, तभी मैं जीवन का अनुभव ले सकता हूं। बोलो हालेलुया। टू नो द पावर ऑफ रिजरेक्शन। मैं क्यों बूढ़ा हो रहा हूं, मैं क्यों कमजोर हो रहा हूं। अल्टीमेटली एक दिन ये शरीर मरण में जाएगा और मेरे लिए एक पुनरुत्थान रखा हुआ है। उस पुनरुत्थान के अंदर मुझे उठने के लिए ये शरीर को मरना जरूरी है। अगर नहीं मरेगा तो पुनरुत्थान नहीं होगा। और प्रभु ने ऐसा भी कहा कि जीवित रहे तो फिर कभी नहीं मरेगा, फिर ये बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक नया शरीर हमें मिलता है। जस्ट इमेजिन, सिस्टर लोग से मैं कहता हूं, खाली इमेजिन करो कि आपको एक नया शरीर मिलने वाला है जिसमें आपको फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, कोई डाई लगाने की जरूरत नहीं, कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं। ऐसा एक दैवी के शरीर प्रभु आपको देने वाला है। वो शरीर पाने के लिए आपको ये शरीर को निग्लेक्ट करना पड़ रहा है। अगर ये शरीर से तुम प्यार करने लगोगे तो वो शरीर से तुम दूर चले जाओगे। तो हमारी आशा ये संसार की बातों पर नहीं है, पर इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी है जहां हम हजारों साल प्रभु के साथ रहने वाले हैं। एटर्नल लाइफ हमको मिलने वाला है। अगर हम इस जिंदगी से प्यार करेंगे, 70-80 साल जियोगे, उसके बाद खत्म हो जाओगे। वाई डू वी गेट ओल्ड? क्यों हम बूढ़े होते हैं, क्यों हम लोग कमजोर होते हैं? इट्स जस्ट बिकॉज गॉड वॉन्ट्स अस टू कंसंट्रेट ऑन डीपर स्ट्रेंथ, ब्यूटी विच इज इनर सेल्फ सोल। बाहर का आदमी क्यों कमजोर हो रहा है? ताकि हमारा मन अंदर के आदमी की तरफ लगे। हम लोगों ने कभी अंदर के आदमी की तरफ ध्यान नहीं दिया, हम सिर्फ बाहर के आदमी को मेकअप करते चले जा रहे हैं। तो प्रभु क्या करता है? बाहर का आदमी को कमजोर कर रहा है ताकि तुम्हें याद रहे कि भाई एक दिन मैं मरने वाला हूं, अब मेरे अंदर जो आत्मा है उसके लिए मैंने क्या किया, इसीलिए तो तुम बूढ़े हो रहे हो। मान लो तुम बूढ़े होते ही नहीं, प्रभु तुमको हमेशा जवान रखता।
मान लो तुम बूढ़े होने वाले नहीं है, तुम बीमार गिरने वाले नहीं है, प्रभु तुमको हमेशा जवान रखता। मैं तुमको सवाल पूछता हूं, तुम क्यों चर्च को आओगे? क्यों प्रभु प्रभु करोगे? क्यों बपतिस्मा लोगे? क्यों प्रायश्चित करोगे? तुम तो हमेशा जवान जिंदगी, अजी यही तो जिंदगी पाने के लिए हम प्रभु के पास आए हैं कि हम हमेशा की जिंदगी में प्रभु के साथ वास करने वाले हैं। इफ वी स्टे स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, वी विल नेवर वांट टू लीव द अर्थ। और अगर हम लोग हमेशा जवान रहेंगे तो हमको पृथ्वी छोड़ने की इच्छा नहीं होगी और खुदा से मिलने की भी इच्छा नहीं होगी। तो प्रभु ने बोला कि तू पृथ्वी में थोड़े दिन का मेहमान है, फिर तू हमेशा की जिंदगी मेरे साथ रहने वाला है। इसके लिए पृथ्वी में तुम्हारे लिए एक जन्म है और एक मरण है। हम लोग पुनरुत्थान की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। बोला हालेलुया। एक सिस्टर घर चर्च में आई और नए गांव के अंदर चर्च में आने के बाद कुछ समय फेलोशिप किया, उनके साथ अच्छी जान पहचान हो गई। बहुत उम्र वाली थी, जैसी ये औरत है 80 के आसपास वो औरत थी। और उसने आकर चर्च में एक दिन अपनी गवाही देने के टाइम उसने तस्वीर दिखाया और बोला, ये लड़की को पहचानते हो? आपने कहीं देखा है ऐसे? तो लोग सब देख रहे थे, जवान लड़की 18 साल की लड़की की तस्वीर थी। तो लोग जो है देख के ऐसे ऐसे करने लगे, नहीं हमने तो उसको कभी देखा नहीं। बोले ये वही लड़की है जो ये तस्वीर को पकड़ा हुआ है। जब मैं 18 साल की थी ये मेरी तस्वीर है, लेकिन ये आज मैं, ये हकीकत है। इसको तुम नहीं पहचान पाए, लेकिन आज भी मेरी आशा है कि जब प्रभु आएगा मैं फिर से इसी शरीर में आने वाला हूं। ये शरीर को मैं खोया नहीं, ये शरीर को मैं फिर से पाने वाला हूं। तो ये नाशमान शरीर के लिए बोलो हालेलुया। चंद खूबसूरती के लिए क्यों हम वचन के विरुद्ध में जाते हैं? क्यों हम वचन के खिलाफ में काम करते हैं? इस नाशमान शरीर के लिए हम लोग जो काम करते हैं, क्यों हम लोग वचन के विरुद्ध में चले जाते हैं? हमारे लिए परमेश्वर ने एक अविनाशी शरीर रखा हुआ है, उसके तरफ में हमारा मन क्यों नहीं लगता? बोलो हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु जल्दी ये शरीर से नाहिसा हो जाए कि हम उस शरीर में तेरे सम्मुख में आ जाए, वो हमेशा की जिंदगी रहेगी। पौल कहता है कि मैं कुछ करके जाना चाहता हूं, अगर मैं हूं तो तुम्हारे लिए, वरना मुझे जीने की जरा भी आशा नहीं है। और जितने लोगों ने खुदा को संपर्क में देख लिया, वो आदमी अब अपने शरीर पर मन लगाना छोड़ दिया, अब वो खुदा के तरफ में मन लगाना शुरू कर दिया। पौल कहता है पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय उसका 21 वचन के अंदर, For since death came through a man, the resurrection of dead also comes through a man. क्योंकि पाप ये धरती पर आई एक मनुष्य के जरिए, और पाप ने गर्भवती होकर मौत को जन्म दिया, तो पुनरुत्थान भी प्रभु एक मनुष्य के द्वारा ही लेकर आया। वो स्वयं इंसान बनकर आया और आपको और हमको मुर्दों में से जी उठने का एक सामर्थ्य दिया। पुनरुत्थान, ट्रांसफॉर्मेशन पर आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो? ट्रांसफॉर्मेशन पर विश्वास करने के लिए आपको बाइबल पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। ये बाइबल खुदा का कलाम है और जो बाइबल कहता है वो हाँ और आमीन के साथ है। सो अ प्रॉमिस रिजरेक्शन, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आई और उसी मनुष्य ने मृत्यु को कमाया, और दूसरा आदम आया, उस मृत्यु को निगल लिया और आपको पुनरुत्थान की शक्ति दे दी। सो एक आदम में हम पैदा हुए जो ये माता के गर्भ से आए, और दूसरा आदम में हम सब लोग स्वर्गीय राज्य में नया जन्म पाए। जो कि आज सवेरे मैंने बताया था, जितने लोग स्त्री से जन्म लिए, स्त्री से जन्म लिए, वो ये संसार के जीवन को पाए, लेकिन जितने लोग पुरुष से जन्म लिए वो अनंत काल जीवन को पाए। वो पुरुष कौन था? प्रभु यीशु मसीह। माँ के गर्भ से आए, ये दुनिया को देखे, लेकिन यीशु मसीह में जो नया जन्म पाता है वो उस राज्य को देखता है। हमारा एक आत्मिक जन्म होता है। So that is the resurrection which is been promised. John chapter 5 verse 28. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice. अचंभा मत करो, वह समय आ रहा है, and shall come forth that they will turn good unto resurrection of life, and they that have done evil
unto the resurrection of damnation. पुनरुत्थान जब होगा सभी लोग के लिए होगा, लेकिन कुछ लोग जीवन के लिए जी उठेंगे और कुछ लोग हमेशा के लिए नाश होने को जी उठेंगे, परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। पुनरुत्थान तो सबका होगा। दानियल 12वां अध्याय उसका 1-2 वचन के अंदर भी दानियल यही कहता है, पुनरुत्थान तो होगा, लेकिन कुछ लोग जीवन के लिए और कुछ लोग मरण के लिए। अभी आप सोचिए कि आपको एटर्निटी कहाँ बिताना है, खुदा के साथ, आपको प्रभु के साथ चलना है। देखो, प्रभु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हमको लाइसेंस नहीं मिला है कि हम लोग अपना मनमानी करते रहे। लोग सोचते हैं कि चर्च को भी जाते रहेंगे, अपनी मनमानी भी करते रहेंगे। प्रभु ने हमको लाइसेंस नहीं दिया। लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा ले लिया तो हमको ग्रेस का लाइसेंस मिल गया, अब जैसा हमको जीना है हम जी सकते। नहीं, तुमको एक दिन कटघरे में खड़ा रहना पड़ेगा और तुम्हारे जीवन के हर कृत्य का जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। एक एक पल तुमने प्रभु के लिए कैसे जिए उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि खुदावन ने अगर तुम्हें दिया है तो हिसाब भी लेने वाला है। वो दिन आता है जब आसमान पर प्रभु आएगा, जितने कब्र में सोए हैं सब जिंदा होने वाले हैं। मैं इसीलिए क्रिश्चियनिटी पर गर्व करता हूं कि यहाँ पर एक पुनरुत्थान की बात है। और भी मजहब पुनरुत्थान की बात करती है, लेकिन उनमें कोई जिंदा हुआ ही नहीं, तो उनका पुनरुत्थान जो है वो अधूरा है। हमारा पुनरुत्थान पूर्ण है, क्योंकि किसी ने हमसे पहले जाकर एक नया शरीर को पहनकर आया हमारे पास। क्या गारंटी है कि आप रैप्चर में नया शरीर पाने वाले? क्या आपके पास में गारंटी कि मैं पुनरुत्थान के बाद जी उठने वाला हूं? यीशु मसीह जब जिंदा हुआ वो एक नया शरीर में आया था। मोसेस जो मर गया था वो एक नया शरीर में आया था। इलाइजा जो उठा लिया गया था वो एक नया शरीर में आया था। अय्यूब जो मर गया था वो एक नया शरीर में आकर पुनरुत्थान में उस गोलगुता पर्वत पर बलिदान को देखा था। इतने संत लोगों ने अगर पुनरुत्थान का अनुभव किया, तो आज आपके और हमारे लिए भी एक पुनरुत्थान खातरी है। बाइबल कहता है 1 कोरिन्थियों 6:14 के अंदर, गॉड रेज द लॉर्ड एंड विल ऑल्सो रेज अस अप बाय हिज पावर। परमेश्वर ने अपनी ताकत से प्रभु को खिलाया और उसे भी खिलाया। क्या कहती है? प्रभु ने यीशु मसीह जिसको मुर्दों में से जिलाया, तो हमें भी वो जिलाने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा एक प्रतिमा था और उसके पीछे चलने वाले सब जिलाए जाने वाले हैं। हालेलुया। Jesus the hope of glory. John chapter 11 verse 25. I am the resurrection and the life. मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। मार्था मरियम के पास में पुनरुत्थान का संदेश था। जब लाजर मर गया, यीशु के घर में आया तो उसने बोला, तेरा भाई अब भी जिएगा। मार्था तुरंत बोली, जानते हैं जब सब मुर्दे जिंदा होने वाले हैं उस दिन मेरा भाई भी जिंदा होएगा। प्रभु ने बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। तो किस पुनरुत्थान की बात करती है? एक पुनरुत्थान होने वाला है और मैं जिंदा होने वाला हूं, मुर्दे जिंदा होने वाले हैं, लेकिन यीशु बोलता है जिस पुनरुत्थान की तो बात करता है वो तेरे सामने खड़ा है। वो खुद आकर उनके घर पे खड़ा हुआ है। प्रभु 4 दिन हो गए मर के, बदबू आती होगी। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उधर शारोन का गुलाब है, वो आकर खड़ा है। जिसके जीवन में यीशु आया उसके जीवन से बदबू दूर हो जाती है। And whosoever liveth and believeth will never die. So eternal life is in the Son. अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। And this is the record that God has given us eternal life, and this life is in His Son. ये बात की खातरी है कि यीशु मसीह परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन दिया है और ये अनंत का जीवन यीशु मसीह के अंदर है। He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath no life. जिसके पास बेटा है उसके पास जीवन है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जीवन नहीं।
क्योंकि मौत के ऊपर फतह पाने वाला वह बेटा था। खुदावन ने उसको धरती में भेजा ताकि मौत के ऊपर वो जय पाए, और यीशु मसीह पर आप विश्वास करने से आपको भी मौत के ऊपर जय मिलता है। इसलिए एक पुनरुत्थान की शक्ति को लेकर हम चल रहे हैं। पौल कहता है अगर यीशु जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार व्यर्थ है, हमारा ये धार्मिकता व्यर्थ है। ऐसे तो सारी दुनिया मरे हुए लोगों के ऊपर प्रचार कर रहा है। हम अगर आज प्रचार कर रहे हैं तो जी उठे यीशु को छोड़। पौल कहता है बहुत यीशु दुनिया में है, लेकिन जो क्रूस पर मरा उस यीशु का मैं प्रचार करता हूं। वैसे दुनिया में यीशु बहुत है, पर मैं कौन सी यीशु का प्रचार करता हूं जो क्रूस पर मेरे लिए मारा गया। बोलो हालेलुया। प्रेरितों के काम 4:33 के अंदर लिखा है, विद ग्रेट पावर द apostles continued to testify to the resurrection of Lord Jesus। पहला कलीसिया इसी बात पर स्थापन हुई थी, और वो जो गवाही देते थे, जो यीशु पुनरुत्थित हुआ उसकी गवाही देते थे, और उनके पास दूसरा कोई टेस्टिमनी नहीं था। वो कहते थे जियो यीशु हमारे साथ था, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी यीशु का हम गवाही दे रहे हैं। चर्च की स्थापना ही रिजरेक्शन पावर के ऊपर है। आप मेरे साथ हैं? आज आप और हम यहाँ आए, बहुत बढ़िया कलीसिया बनाए, बहुत बढ़िया क्वायर बनाए, बहुत बढ़िया संडे स्कूल बनाए, बहुत अच्छे माहौल को तैयार किए, और अगर हम रैप्चर में नहीं गए तो फिर इतना सब चीज बना के क्या फायदा है? ये जो चीज हम कर रहे हैं इससे क्या लाभ होने वाला है? सो पुनरुत्थान की जो शक्ति है वही हमारा बेस है, कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो फिर आने वाला है हमें ले जाने के लिए, और हम भी उसी की तरह एक नया शरीर पाने वाले हैं। एंड गॉड्स ग्रेस वाज सो पावरफुली एट वर्क इन देम ऑल। जब ये लोग पुनरुत्थान की गवाही दे रहे थे, इनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य बड़ी भरपूरी से आई थी। पुनरुत्थान की गवाही दे रहे थे। हम लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा लिए, नो डाउट, सच, एंड टाइम मैसेज, नो डाउट, आखिरी दिनों में दुल्हन को दिया हुआ संदेश, आमेन, सातवां दूत का संदेश, आमेन। लेकिन अगर आप पुनरुत्थान की शक्ति को नहीं मानेंगे तो ये जो चीज आपने अपनाया है, ये जो चीज आपने अपने इर्द गिर्द बनाए हैं, ये सब बेकार है। मान लो कि हम भी मरे और मरे पड़े रहेंगे और जी उठने की कोई आशा नहीं रहेगी, तो क्या हमारी आशा? आज जो हम लोग दौड़ रहे हैं, इस दौड़ का क्या फायदा है? और भी लोग तो दौड़ रहे हैं, और भी लोग चल रहे हैं, और भी लोग इस जीवन के उस जीवन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ठोस आधार नहीं है। हमारे पास ठोस आधार है। एक व्यक्ति जो मरा था वो जिंदा है, और उसका आधार है रोम 8:34 के अंदर एक खुला हुआ कब्र है जहां प्रभु उपस्थित था, और हम लोग उस खुले हुए कब्र को देखकर इस बात को धन्यवाद करते हैं कि अब वो कब्र पे रखा हुआ कब्र पे नहीं, परंतु वो जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह को कब्र से बाहर आने के लिए पत्थर हटाने की जरूरत नहीं थी। वो तो बंद कमरे में वैसे ही चला गया था और चेलों को कहा तुम्हें शांति हो। लेकिन अगर ये पत्थर नहीं हटाया जाता तो बाहर वाले कहते वो जी नहीं उठा है, वो वही है। तो अंदर वाले को बाहर आने के लिए पत्थर नहीं हटाया गया, बाहर वाला अंदर जाके देखे कि वो नहीं है, इसीलिए पत्थर हटाया गया। बोलो हालेलुया। यीशु को बाहर आने के लिए पत्थर हटाने की जरूरत नहीं, लेकिन बाहर वाला अंदर जाके देखे यहाँ जिसको रखा था वो यहाँ नहीं है। क्या हुआ है? वो जी उठा है, और तुमसे पहले वो गलील में गया है। जाकर शागिर्दों से कह दो कि वो जी उठा है, और जीवतों को तुम मरे हुओं में मत ढूंढो। बोलो हालेलुया। इनटू डेथ पहला आदम ने हमें मरण के अंदर लेकर आया, और दूसरा आदम हमें जीवन के अंदर लेके जा रहा है। सो हम सब लोग पहला आदम में जन्म लिए, पहला आदम के शरीर का अनुभव किए, लेकिन जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, हमने पवित्र आत्मा का वरदान पाए, हम दूसरा आदम को भी अनुभव कर चुके हैं। अब मौत से हमें डर नहीं। इसीलिए पौल कहता है हे मरना
तुझे नांगी कुटे आए। तेरा नांगी किधर है? नबी इसका वर्णन करता है। एक मधुमक्खी जो होती है, जब वो आपको डसती है, वो अपना कांटा छोड़ जाती है वहां पर, और उसीलिए वो कांटा जब तक आपके बदन में है, आपका बदन में दर्द होगा, क्योंकि उसने अपनी जहर को अंदर छोड़ के गया। और ये मधुमक्खी आदम से लेकर सबको डस मारते आई, सब मरते गए, लेकिन ये मधुमक्खी का डंक जो है वो छोड़ा नहीं, क्योंकि जितने आदमी को इसने डसा सब पाप में पैदा हुए थे। लेकिन ऐसा ही एक दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आया और यही मक्खी ने जाकर उसको डसा, लेकिन अब प्रभु ने नांगी निकाल दिया, क्योंकि वो व्यक्ति पाप में व्यक्ति नहीं था। क्या बोलते हैं, वो पापी नहीं था, वो उसका जन्म पाप में नहीं हुआ था, और वो डंक जो है मक्खी से निकल गई। और मक्खी जीवन में एक ही बार डंक मार सकती है, और वो डंक छोड़ के चली जाती, दोबारा वो डंक नहीं मार सकती। तो जब उसने डंक यीशु को मारा, मक्खी का डंक निकल गया। इसलिए पौल बोलता है, अरे मरण, तेरा डंक किधर है? अभी तू मुझे डंक नहीं मार सकता, क्योंकि मेरा प्रभु ने वो डंक को हमेशा के लिए निकाल दिया है। और आज आप और हम एक पुनरुत्थान की शक्ति पर मगन है, आनंदित है। सबके लिए हैप्पी ईस्टर। प्रार्थना के अंदर जाएंगे सब अपने